हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिनव श्रीवास्तव। तो हमारे इस लेक्चर्स की सीरीज का अगला लेक्चर हम लेकर आपके सामने यहाँ मौजूद हैं। हमारे लेक्चर्स जो आप लोग देख रहे हैं वो आपको कैसे लग रहे हैं आप कमेंट जरूर करिए, हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि अधिक से अधिक बच्चों को इन लेक्चर्स की सीरीज का फायदा मिल सके। और यदि आपको लेक्चर्स में कुछ सुधार की आवश्यकता लगती है तो आप जरूर कमेंट्स बॉक्स में लिखें। आपको कुछ समझना है तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। बहुत जल्दी मैं आप लोगों को हमारे टेलीग्राम की लिंक दूंगा, जिसमें आप लोग जुड़कर हमारे कोचिंग में से जुड़कर जो क्वेश्चन आंसर की सीरीज है वो भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो हम पढ़ रहे थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, लैंगिक प्रजनन के बारे में। इस लैंगिक प्रजनन की बात करते हैं तो अब अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। मैं आपको बता रहा हूं एनसीईआरटी बेस्ड पूरा चैप्टर। तो अगली बात आती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्लांट्स से संबंधित बातें हम करते हैं। प्लांट से संबंधित एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई गई है कि जो प्लांट्स होते हैं उनके लिए टर्म यूज की जाती है, एक शब्दावली यूज की जाती है। और वो शब्दावली मैं बोलूंगा कि आप लोग ज्यादा अच्छा होगा कि इंग्लिश में याद करें, क्योंकि इंग्लिश में ही बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। जैसे ज्यादातर प्लांट्स में पहली चीज तो ये पता होगा कि प्लांट्स का जो सेक्सुअल या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है वो होता है फ्लावर। और फ्लावर जो होते हैं जनरली उसमें एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, यानी एक नर प्रजनन अंग होता है, एक मादा प्रजनन अंग होता है। और ये नर और मादा प्रजनन अंग की उपस्थिति के आधार पर, यानी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बेसिस पर प्लांट्स में पाए जाने वाले फ्लावर्स या प्लांट्स जो होते हैं वो जनरली टू टाइप्स के माने जाते हैं। एक ऐसे प्लांट्स जिसमें मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक साथ होंगे, और एक ऐसे जिसमें मेल अलग फ्लावर में होगा पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट अलग अलग फ्लावर में होगा। कहने का मतलब क्या है कि जो प्लांट्स हैं, एक ऐसा प्लांट जिसमें मेल और फीमेल दोनों पार्ट एक साथ एक फ्लावर में होंगे, और एक ऐसा फ्लावर जिसमें केवल मेल पार्ट यानी यदि हम बोले तो स्टेमेन यानी पुंकेसर होगा, और एक ऐसा फ्लावर जिसमें केवल कार्पेल यानी केवल स्त्री केसर होगा। तो जब हम बात करते हैं ऐसे फ्लावर जिसमें मेल और फीमेल साथ में होते हैं, ये कहलाते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर, जिसे द्विलिंगी पुष्प भी कहा जाता है। बाइसेक्सुअल को द्विलिंगी भी कहा जाता है। जबकि जब हम बात करते हैं मेल और फीमेल जिसमें केवल एक एक फ्लावर में होते हैं, उसको यूनिसेक्सुअल यानी एक लिंगी पुष्प भी कहा जाता है। अब यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर प्रॉब्लम कहां आती है? जब तक बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल है तब तक तो कोई समस्या नहीं है। समस्या यहां से आती है जब इसका नाम बदल जाता है। इन्हें कहा जाता है होमोथैलिक। इन्हें क्या कहा जाता है बेटा? होमोथैलिक कहा जाता है। और यदि हम बात करते हैं जो दूसरा इसके लिए एक और टर्म यूज की जाती है और वो होती है मोनोशियस। क्या यूज की जाती है? मोनोशियस टर्म जो होती है वो भी यूज की जाती है। तो एक हो गया होमोथैलिक और एक हो गया मोनोशियस। इसके लिए जो होता है वो कहलाता है हेटेरोथैलिक। क्या कहलाते हैं? हेटेरोथैलिक। या यदि हम बात करते हैं इसको बोला जाता है डायोशियस कहा जाता है। ठीक है, तो आप लोग ये बात याद रखिएगा कि ये जो वर्ड जो मैं यूज कर रहा हूं ये किसके लिए यूज कर रहा हूं। कहने का मतलब ये है कि बाइसेक्सुअल, द्विलिंगी, होमो और होमोथैलिक और मोनोशियस। बाइसेक्सुअल, सेक्सुअल वर्ड आएगा तो बाई होगा और शियस वर्ड आएगा तो मोनो होगा। यूनिसेक्सुअल, यूनि का मतलब होगा एक ही फ्लावर में एक ही लिंग, एक ही सेक्स, मेल या फीमेल, इसमें दोनों। इसको हेट्रो बोलेंगे या डायोशियस बोलेंगे। तो ना ये बाई के साथ मोनो और यूनि के साथ डाई, ये दोनों आप लोगों को वर्ड जो है वो कंफ्यूज कर सकते हैं, इसलिए इनको बहुत अच्छे से याद रखिएगा। तो एनसीईआरटी में क्या एग्जांपल दिया है? बाइसेक्सुअल का एग्जांपल है कुकुरबिटा, कुकुरबिट और कोकोनट्स। इसका एग्जांपल यदि हम बात करते हैं, इसका एग्जांपल है कुकुरबिटा और कोकोनट। ये जो है एग्जांपल आपको दिए गए हैं किसके लिए? बाइसेक्सुअल के लिए। और यूनिसेक्सुअल के लिए पपाया एंड डेट पाम। इसके लिए क्या दिया हुआ एग्जांपल? पपाया एंड डेट पाम। तो ये जो एग्जांपल है आप लोगों को एनसीईआरटी में दिए हैं, इसलिए आपको याद रखना है कि बाइसेक्सुअल में कुकुरबिटा एंड कोकोनट और यूनिसेक्सुअल में किसके बारे में? पपाया एंड डेट पाम के बारे में। तो ये बात हो गई ऑन द बेसिस ऑफ जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं मेल और फीमेल के अलग अलग उनके बारे में। अब यदि हम इसके बाद नेक्स्ट थोड़ा सा हम बात करते हैं फ्लावर के बारे में। तो फ्लावरिंग प्लांट जो होते हैं, आप एक बात ध्यान रखिएगा कि जो मैं अभी बात कर रहा था यूनिसेक्सुअल फ्लावर के बारे में, यानी एक लिंगी पुष्प के बारे में। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर जो होता है बेटा, एक लिंगी पुष्प जो होता है, ये दो प्रकार के होते हैं। एक लिंगी पुष्प कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक कहलाता है स्टेमिनेट
और एक जो है वो कहलाता है दूसरा पिस्टिलेट। स्टिमिनेट और पिस्टिलेट। स्टिमिनेट का मतलब ये होता है कि जिसमें केवल क्या प्रेजेंट होता है, स्टेमिन, यानी जिसमें केवल क्या प्रेजेंट होता है, पुंकेसर, और दूसरा जो होता है जिसमें केवल प्रेजेंट होता है पिस्टिल, जिसको कार्पेल भी बोलते हैं, और इसको हिंदी में आप लोग जानते हो स्त्री केसर। तो याद रखिएगा कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर दो प्रकार के होते हैं, एक स्टेमिनेट और एक पिस्टिलेट। स्टेमिनेट का मतलब होता है जिसमें केवल पुंकेसर, यानी जिसमें केवल नर प्रजनन अंग पाया जाएगा, यानी केवल मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा, और पिस्टिलेट यानी जिसमें केवल मादा प्रजनन अंग होगा, यानी जिसमें केवल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाया जाएगा, उसे स्त्री केसर या पिस्टिलेट कहा जाएगा। अगली बात करते हैं एनिमल के बारे में। तो एनिमल्स में भी सेम ऐसी होगा, ये तो बात हो गई किसकी, फ्लावर्स की। एनिमल्स भी ऐसे होते हैं यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल का मतलब होता है जिसमें दोनों लिंग एक ही बॉडी में होते हैं, जैसे अर्थवॉर्म हो गया, टैपवॉर्म हो गया, लीच हो गया। इनमें याद रखिएगा कि क्या होता है, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी नर और मादा प्रजनन अंग दोनों एक ही शरीर में पाए जाते हैं, इसलिए उन्हें हर्माफ्रोडाइट्स भी कहा जाता है। जबकि यूनिसेक्सुअल में कॉकरोच और बाकी अन्य सभी विकसित जीव जो होते हैं वो यूनिसेक्सुअल होते हैं, और ह्यूमन भी यूनिसेक्सुअल होता है, आप लोग जानते हैं क्यों? क्योंकि क्या होता है, एक नर अलग, एक मादा अलग, यानी एक मेल बॉडी अलग और एक फीमेल बॉडी अलग। अगली इंपॉर्टेंट बात करते हैं, जो ऑर्गेनिजम्स की बॉडी होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ऑर्गेनिजम्स की बॉडी कैसी होती है? ऑर्गेनिज्म की बॉडी मतलब क्या? तो ऑर्गेनिज्म की बॉडी का मतलब ये होता है कि जो जीव होते हैं उनमें दो टाइप की बॉडी होती है। एक होती है हैप्लॉइड, यानी जो विकसित जीव होते हैं या तो वो हैप्लॉइड होंगे और या तो वो क्या होंगे, डिप्लॉइड, यानी उनमें क्या पाया जाएगा, आगुणित कोशिका पाई जाएगी पूरे शरीर में, और या तो उनके पूरे शरीर में द्विगुणित कोशिका पाई जाएगी। बहुत ध्यान से सुनना बेटा, क्वेश्चन ये 1 नंबर का बनता है। 1 नंबर के क्वेश्चन इसमें से आते हैं कि ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में हैप्लॉइड सेल किसमें होती है और डिप्लॉइड सेल किसमें होती है। हैप्लॉइड का मतलब होता है आगुणित, मतलब n नंबर ऑफ क्रोमोसोम, और डिप्लॉइड का मतलब होता है द्विगुणित, यानी 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो हैप्लॉइड जो सेल होते हैं, एनसीईआरटी में एग्जांपल किस किस का दिया है, ध्यान से सुनना। मोनेरा सुना है सभी ने, मोनेरा, जिसमें पूरे की पूरे कौन आते हैं, बैक्टीरिया। फिर इसके बाद आता है फंजाई, फंजाई में भी हैप्लॉइड बॉडी होती है। फिर आते हैं एल्गी, इसमें भी होती है, और फिर आते हैं ब्रायोफाइटा। तो याद रखिएगा बेटा कि ये 4 ऐसे जीव हैं जिनमें जो बॉडी होती है ऑर्गेनिजम्स की वो हैप्लॉइड यानी आगुणित पाई जाती है। द्विगुणित में आ जाते हैं टेरिडोफाइटा, आपने सुना होगा टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा के बाद यदि हम बात करते हैं, फिर आता है जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स के बाद अगला जो हो जाता है वो हो जाता है एंजियोस्पर्म्स, और एंजियोस्पर्म्स के बाद नेक्स्ट एग्जांपल जो आता है वो आ जाता है एनी अदर एनिमल, यानी मोस्ट एनिमल्स, मोस्टली ऑल एनिमल्स, मोस्टली एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस, मोस्टली एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन, यानी मनुष्य के साथ अन्य सभी जो जीव होते हैं, ज्यादातर उनके शरीर में जो कोशिकाएं पाई जाती है वे द्विगुणित यानी कैसी होती है, डिप्लॉइड होती है। तो ऑर्गेनिजम्स की बॉडी दो टाइप की, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड। हैप्लॉइड में मोनेरा, फंजाई, एल्गी और ब्रायोफाइटा, और डिप्लॉइड में टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म और मोस्टली एनिमल्स इंक्लूडिंग व्हाट, ह्यूमन। अब अगली बात करते हैं कि जो एक यहाँ पर ना एक बुक में आपके एनसीईआरटी में एक वर्ड यूज किया गया है, दैट इज अबाउट दी मियोसाइट्स। एक वर्ड आपके यूज किया है, ध्यान से सुनना ये वर्ड, और ये 1 नंबर की डेफिनेशन भी आती है या 2 नंबर की डेफिनेशन में आ जाती है बोर्ड एग्जामिनेशन में। व्हाट आर दी मियोसाइट्स? तो मियोसाइट्स क्या होती है, ध्यान से सुनना। इसे कहा जाता है गैमेट मदर सेल। इट इज कॉल्ड एज व्हाट बेटा, गैमेट मदर सेल, यानी इसे कहा जाता है युग्मक मात्र कोशिका। क्या कहा जाता है, युग्मक मात्र कोशिका। युग्मक मात्र कोशिका मतलब वो कोशिका जो विकसित होकर युग्मकों का निर्माण करती है, और ये मियोसाइट्स जो होते हैं ये जाते हैं मियोसिस में। मियोसिस का मतलब ये होता है कि ये वो कोशिका होती है जो अर्धसूत्री विभाजन करके युग्मकों का निर्माण करती है, अगुणित युग्मकों का निर्माण करती है, वो कहलाती है मियोसाइट्स। तो why miyocytes? Because they are going inside the meiosis and they are forming the haploid gametes, and because of that they are called as what? Myocytes or gamete mother cells. अब अगली इंपॉर्टेंट बात आती है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है गैमेट ट्रांसफर। ये तो पूरी बातें हो गई गैमेटोजेनेसिस से संबंधित। गैमेट ट्रांसफर की हम बात करते हैं तो ज्यादातर यदि हम बात करते हैं गैमेट ट्रांसफर कैसे होता है, तो गैमेट ट्रांसफर की प्रोसेस यानी युग्मक का स्थानांतरण बहुत आसानी से किस प्रकार होता है, ध्यान से सुनिएगा। गैमेट ट्रांसफर में खास बात ये होती है कि ज्यादातर जो जीव होते हैं उनके जो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट में अंतर ये पाया जाता है कि ज्यादातर जो मेल गैमेट होते हैं यानी जो नर युग्मक होते हैं ये कैसे होते हैं, मोटाइल होते हैं। मोटाइल का मतलब ये होता है कि ये चल युग्मक होते हैं।
चल मतलब ये इनमें क्या होता है, गति पाई जाती है, इनमें गमन करने की क्षमता पाई जाती है। जबकि जो फीमेल युग्मक यानी यदि हम बात करते हैं मादा युग्मक जो होते हैं ये कैसे होते हैं, स्टेशनरी होते हैं। स्टेशनरी का मतलब ये होता है कि ये स्थिर होते हैं, इनमें प्रचलन की क्षमता नहीं पाई जाती है। तो याद रखिएगा कि जो युग्मक होते हैं नर और मादा युग्मक, अधिकतर जितने भी जंतु होते हैं उनमें नर युग्मक मोटाइल यानी चर होते हैं, जबकि मादा युग्मक जो होते हैं वो स्टेशनरी यानी स्थिर होते हैं। इसके अलावा एक्सेप्शन की यदि मैं बात करता हूं तो आपको याद होगा हमने पढ़े थे कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें ज़ूस्पोर्स पाए जाते हैं और वो भी होमोगैमेटिक होते हैं। होमोगैमेटिक मतलब दोनों समान। तो जो फंजाई और एल्गी होता है, फंजाई और एल्गी मतलब कवक और शैवाल जो होते हैं इनके युग्मक जो होते हैं, दोनों की दोनों युग्मक जो होते हैं वो मोटाइल होते हैं, यानी उनमें प्रचलन करने की क्षमता पाई जाती है। इसके अलावा एक बात और याद रखिएगा कि ज्यादातर जो अविकसित जीव होते हैं जैसे एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा या ऐसे जीव जो पानी में पाए जाते हैं, वाटर में पाए जाते हैं, जनरली इनको गैमेट ट्रांसफर करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, जल की आवश्यकता पड़ती है। तो याद रखिएगा एल्गी, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा ये ऐसे जीव हैं जिनमें युग्मकों के स्थानांतरण के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, जल की आवश्यकता पड़ती है। उसके अलावा जो जनरली स्थलीय पौधे होते हैं यानी जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं उनमें जो सीड प्लांट्स होते हैं उनमें पाए जाते हैं पोलन ग्रेन्स। क्या पाए जाते हैं बेटा, पोलन ग्रेन्स, जिसको आप लोग जानते हो परागकण के नाम पर। तो परागकण क्या होते हैं, तो परागकण जो होते हैं विच कैरीज मेल गैमेट, यानी ये क्या करते हैं पौधों में, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स में, किसमें बेटा, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स जो होते हैं यानी जो स्थलीय पौधे होते हैं, स्थलीय पौधों में ये क्या करते हैं, नर युग्मकों का स्थानांतरण करते हैं। स्थलीय पौधों में क्या करते हैं, नर युग्मकों को कैरी करते हैं, यानी नर युग्मकों को वाहक होते हैं, मेल गैमेट्स को कैरी करते हैं। मेल गैमेट्स को क्या करते हैं, कैरी करते हैं। ये बात आप लोगों को क्या करनी है, उनको कैरी करने का वर्क करते हैं। दैट इज द मोर इंपॉर्टेंट थिंग विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिनोमेना कि पोलन ग्रेन्स जो होते हैं ये परागकण जो होते हैं वो नर युग्मकों को कैरी करके ले जाने का काम करते हैं। अगली इंपॉर्टेंट बात करते हैं जनरली बाइसेक्सुअल जो फ्लावर होते हैं, जनरली यदि हम बात करते हैं जैसे बाइसेक्सुअल फ्लावर में एग्जांपल आ जाता है पी प्लांट का जिसमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है, और जो यूनिसेक्सुअल होते हैं उनमें जनरली जो होता है वो क्रॉस पॉलिनेशन होता है। ध्यान से सुनना मेरी बात एक और कि बाइसेक्सुअल जो प्लांट्स होते हैं या फ्लावर्स होते हैं उनमें सेल्फ पॉलिनेशन यानी स्वपरागण होता है, और जो बाइसेक्सुअल होते हैं जो यूनिसेक्सुअल होते हैं यानी जो एक लिंगी होते हैं उनमें क्या पाया जाता है, क्रॉस पॉलिनेशन। मैं लिख देता हूं कि जो प्लांट्स होते हैं इसमें युग्मक स्थानांतरण की प्रोसेस को बोला जाता है बेटा पॉलिनेशन। क्या कहा जाता है, पॉलिनेशन। पॉलिनेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं परागण। कितने प्रकार का होता है, दो, एक कहलाता है सेल्फ और एक क्या कहलाता है क्रॉस। सेल्फ का मतलब होता है स्वपरागण, क्रॉस का कहलाता है परपरागण। अब ये क्या होता है, तो सेल्फ पॉलिनेशन जो होता है ये पाया जाता है बाइसेक्सुअल फ्लावर में। किसमें होता है बेटा, बाइसेक्सुअल फ्लावर यानी जो द्विलिंगी पौधे या पुष्प होते हैं उनमें चूंकि नर और मादा अंग एक साथ हैं, पुंकेसर स्त्री केसर एक साथ है, इसलिए उसमें स्वपरागण होगा। और परपरागण जो होगा जनरली वो किसमें होगा, यूनिसेक्सुअल में, यानी जो एक लिंगी होते हैं उनमें क्या पाया जाता है, क्रॉस पॉलिनेशन जो है वो पाया जाता है। याद रखिएगा, ठीक। तो इसके बाद अगला फिनोमेना जो आता है वो आता है किसका, फर्टिलाइजेशन का। तो आज के वीडियो में, आज के लेक्चर्स में हम इतनी ही बातें समझते हैं। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर का लास्ट वो वीडियो होगा जिसमें आपको मैं फर्टिलाइजेशन और जो एम्ब्रियोजेनेसिस से संबंधित कुछ बातें हैं वो मैं बताऊंगा। तो आपसे फिर निवेदन करता हूं कि हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट्स अवश्य करें।